जिस तरह आज हम तुम सब हैरान हैं, वैसे ही उस दिन भी है थे। मुझसे उस दिन पूछा गया था कि यह चमक और रोशनी कैसी है। उस दिन मैं चुप हो गया था, इसलिए कि मेरे इल्म ने जो बात उस दिन बताई थी वह मैं बयान नहीं कर सकता था, और आज मैं बिना पूछे खुद ही बयान करता हूँ। लोग बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनने और विचार करने लगे। अब्रश ने कहा, देखो, मेरे हाथ में यह इंसान की खोपड़ी है और यह हाथ की हड्डी है। मैंने इन्हें उस मैदान में पाया था जहां बनु बकर और बनु तगलब जैसे जबरदस्त कबीलों की लड़ाई पूरे 40 साल तक जारी रही। मुमकिन है कि दुनिया इस लड़ाई को जहालत का करिश्मा बताए, लेकिन अरब जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि यह जहालत की लड़ाई न थी, बल्कि खुददारी और इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए लड़ी गई लड़ाई थी। यह सही है कि हमारे कबीलों में एकता नहीं है, वे बिखरे हुए हैं। हर गांव, कस्बे और शहर का हाकिम अलग है, मगर हमारा एकता भी मुनासिब नहीं है। जब हम एक हो जाएंगे तो हमें एक दूसरे से दबना पड़ेगा, इससे हमारी खुददारी को धक्का लगेगा और यह बात हमारी रिवायतों के खिलाफ है। अब्रश तकरीर कर रहा था और लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। उसने आगे कहा, ए अरब के सपूतों, इस खोपड़ी की ओर देखो। इस खोपड़ी ने मुझे आगे की बातें बता दी हैं। दुनिया करवट लेने वाली है, एक बड़ा इनकिलाब होने वाला है। हमारे माबूदों को रुस्वा किया जाने वाला है। गैरतमंद अरबों, क्या तुम अपने खुदाओं की जिल्लत पसंद करोगे? हर ओर से आवाज़ें आईं, कभी नहीं, हरगिज नहीं, जिंदगी की आखिरी सांसों तक नहीं। अबू लहब के पैर में चोट आ गई थी, तकलीफ थी। वह अच्छी तरह खड़ा न हो सकता था। हमजा के कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। उसने चिल्लाकर कहा, हम अपने माबूदों को जलील करने वालों के सिर तोड़ देंगे, मर जाएंगे, पर अपने खुदाओं की जिल्लत गवारा न करेंगे। अब्रश ने कहा, यही होना चाहिए। जिन माबूदों को हम और हमारे बाप दादा पूजते रहे हैं, क्या हम ऐसे ही बेहिस, ऐसे जलील कमीने हो जाएंगे कि उनकी जिल्लत गवारा कर लेंगे? लात व उज्जा की कसम, हरगिज नहीं। सच्चे माबूदों के पुजारियों, सुनो, आज से 40 साल पहले रात को ऐसी चमक और रोशनी देखी गई थी जैसी आज देखी है। वह रात बड़ी डरावनी थी। उस रात को हमारा माबूद हुबल मुंह के बल गिर पड़ा था। जब हम सब ने उठाकर उसे कायम किया तो वह खड़ा न रह सका और फिर गिर पड़ा। हमने फिर उसे खड़ा किया, लेकिन वह फिर भी न खड़ा हुआ और तीसरी बार भी गिर पड़ा। ये सब बातें आप सब लोगों को अच्छी तरह याद होंगी। अबू लहब ने कहा, अच्छी तरह याद है। तमाम हिजाज और सारे अरब पर उस दिन हैबत छा गई थी। उस रात को आसमान पर बहुत ज़्यादा गैर मामूली तौर पर सितारे टूटते हुए देखे गए थे। आसमान में अजीब किस्म की रोशनी और चमक भी देखी गई थी। उस रात को सुबह सवेरे हमारा सबसे बड़ा खुदा खुद मुंह के बल गिर पड़ा था। जब हमने उसे उठाकर खड़ा किया तो वह कांपकर फिर गिर पड़ा। एक दो बार नहीं, पूरे 3 बार गिरा था। अब्रश ने कहा, मेरा मकसद उस वाक़ये को याद दिलाना था। सुनो, उस रात को सुबह सवेरे वह हस्ती वजूद में आई जिससे हमारे माबूद जलील व रुस्वा होंगे। आज उसकी उम्र पूरे 40 साल हो गई है। इस खोपड़ी ने मुझे यह बताया है कि अब तक वह इंसान गुमनाम था। अब वह जाहिर होगा, बूतों के खिलाफ तकरीरें करेगा, बुतपस्ती से मना करेगा, खुदा परस्ती की तलीम देगा। आओ, रो, खूब दिल खोलकर रोवो। हमारे माबूद भी हमसे रूठ जाएंगे, दुनिया अनदेखे खुदा के सामने झुक जाएगी। कैसा होगा वह जमाना? अवरश की आंखें भीग गईं। मजमे में से अक्सर लोग रोने लगे। अबू जहल ने कहा, मुकद्दस हबल की कसम, मैं हर उस आदमी को कत्ल कर डालूंगा जो अनदेखे खुदा को सजदा करेगा। अब्रश ने कहा, काश तुम ऐसा कर सकते, पर यह खोपड़ी कहती है कि ऐसा न कर सकोगे। देखोगे अपनी आंखों से अपने माबूद की जिल्लत। हमजा ने पूछा, है उपाय उससे बचने का? अब्रश ने कहा, है, क्यों नहीं। पहले तो आपस के झगड़े बंद करो, तमाम कबीले एक हो जाओ और वायदा करो कि खुदा को मानने वाले की जोरदार मुखालफत करोगे, चाहे वह कोई भी हो। किसी कबीले का हो, उसको सताने में कोताही न करोगे और कोशिश करके उसे कत्ल कर डालोगे। अरब में यूं तो बहुत से कबीले थे, लेकिन उनमें से कुछ ही थे
जिनका ज़्यादा एहतराम किया जाता था। इनमें भी बनी हाशिम की सबसे ज़्यादा इज्जत होती थी। चूंकि खाना काबा का एहतराम तमाम कबीले करते थे। हर कबीले का माबूद बैतुल हराम में था, काबा मक्का में था। मक्का में बनी हाशिम की हुकूमत थी, इसलिए भी यह कबीला और कबीलों से मुताज माना जाता था। अब्रश को यह ख्याल हुआ था कि उनके माबूदों को जलील करने वाला अगर बनी हाशिम में से हुआ तो बनी हाशिम के दबदबे और रोब की वजह से कोई इस तरफ देख न सकेगा, इसलिए उसने यह चाल चली कि बैतुल हराम में सबसे इकरार लेना चाहा। अरबों की एक खास बात यह भी थी कि जो अहद व इकरार वे कर लेते थे, उससे पीछे न हटते थे, चाहे उसमें कितना ही माली और जानी नुकसान क्यों न हो। तमाम अरबों ने झुक झुक कर अपने माबूदों का नाम लेकर अहद व इकरार किया कि वे अपने माबूदों को बुरा कहने वालों को कत्ल किए बिना न छोड़ेंगे, चाहे उनका ताल्लुक किसी कबीले से हो। सबके बाद में अबू लहब ने कहा, काहिन, तुम शायद कबीला बनी हाशिम की ओर इशारा कर रहे हो। मैं वायदा करता हूँ कि अगर ऐसा हमारे कबीले में होगा, तो सबसे पहले मेरी तलवार उसके सर पर चमकेगी। फिर अब्रश ने बताया, मेरा ख्याल नहीं, बल्कि मुझे खोपड़ी बता रही है कि माबूदों को बातिल करार देने वाला बनी हाशिम में से होगा। साफ लिखा हुआ था, मुहम्मद। सब इस नाम को देखकर हैरान रह गए।